फन किसी की महराज नहीं होता। ये सच्चाई एक तल्ख हकीकत के तौर पर बारहा हमारे सामने आती रही है और इसकी सबसे ज्यादा ताजा और दिलसोज मिसाल जावेद कोडू की सूरत में हमारे सामने आई है। जावेद कोडू जिन्होंने स्टेज और टीवी पर अपनी बेमिसाल अदाकारी से लाखों दिलों को जीता, जिन्होंने अपने छोटे कद को हुनर का पहाड़ बनाकर अपनी शनाख्त बनाई, वही जावेद कोडू अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में इस मुआशरे की बेहसी का शिकार हो गए। उन्होंने स्टेज को एक नई जिंदगी दी, कॉमेडी को वकार अता किया और ऐसे किरदार तख्लीक किए जो आज भी यादगार हैं। मगर ये सच भी अपनी जगह कायम रहा कि हमारे माशरे में फनकारों की कदर सिर्फ उस वक्त होती है जब वो रुखसत हो जाते हैं। जिंदा फनकार की तड़प, उसका दर्द, उसकी बीमारी और उसकी गुर्बत अक्सर पसे पर्दा रह जाती है। जावेद कोडू का आखिरी वक्त भी इस बदनसीब रिवायत का तसलसल था जिसमें वो तन्हा, बेसहारा और बीमारी की चक्की में पिसकर रुखसत हो गए। आइए आपको बताते हैं कि जावेद कोडू का आखिरी वक्त कैसा और कहाँ गुजरा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जावेद कोडू ने अपनी पूरी जिंदगी लाहौर में बसर की, वही शहर जहां उन्होंने फन की दुनिया में कदम रखा और वही शहर जहां उनकी आखिरी सांसें भी खामोशी से खत्म हो गईं। उनका जीना मरना सब कुछ इसी शहर की गलियों और स्टेज से जुड़ा रहा। उनका मुस्तकिल ठिकाना सिंहपुरा का सादा सा इलाका था जहां वो जिंदगी भर एक मामूली मगर बावकार तर्ज जिंदगी इख्तियार किए रहे। ना वो चकाचौंध के ख्वाहिशमंद थे, ना ही शोहरत के दीवाने। वो तो महज अपने फन से इश्क रखते थे और अपनी मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाते थे। उनकी जिंदगी सादगी, खुददारी और इज्जत नफ्स की जीती जागती मिसाल थी। वो उन फनकारों में से थे जिन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ना ही कभी रहम या मदद की भीख मांगी। उन्होंने हमेशा मेहनत की, दिन रात काम किया, सैकड़ों ड्रामों, फिल्मों और प्रोग्राम्स में अपनी मौजूदगी से रंग भरा और इसी कमाई से अपने बच्चों का पेट पाला, उनकी तरबियत की और उनके लिए एक बेहतर कल का ख्वाब देखा। जावेद कोडू की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असल अजमत सिर्फ स्टेज पर दाद समेटने में नहीं बल्कि उस वक्त में झलकती है जब एक इंसान खामोशी से इज्जत के साथ जीता है और उसी खामोशी से दुनिया से रुखसत हो जाता है। वो गए मगर अपनी खुददारी, हलाल कमाई और फन से मोहब्बत की ऐसी मिसाल छोड़ गए जिसे वक्त कभी मिटा नहीं सकेगा। एक वो भी दौर था कि उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, वो तंग दस्ती का शिकार थे और मुआशी मसाइल ने उनकी जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया था। वो फनकार जो बरसों स्टेज पर कह कह बिखेरता रहा, आखिर में अपनी सांसों की गिनती तन्हाई में करता रहा। फनकार, बरादरी, रियासत और मद्दा सब ने उनकी तकालीफ को सिर्फ तब महसूस किया जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जावेद कोडू अब इस तवील फहरिस्त का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें माजी के कई अजीम फनकार शामिल हैं। वो फनकार जिन्होंने अपनी जिंदगियां फन के नाम कर दी मगर बदले में तन्हाई, गुर्बत और बीमारी के सिवा कुछ न पाया। ये सिर्फ एक फर्द का दुख नहीं, ये एक पूरी तहजीब का अलमिया है। फनकार हमारी सकाफत का आईना होते हैं मगर हम अक्सर इन आईनों को सिर्फ तब देखते हैं जब वो टूट चुके होते हैं। जावेद कोडू महज एक फनकार नहीं बल्कि इस फन के पीछे जो इंसान हुआ करता था उसकी कदर करना भी जरूरी था। हम कब सीखेंगे कि कह के बांटने वाले चेहरों के पीछे भी दर्द छुपा होता है? हम कब वो दिन लाएंगे जब फनकार जीते जी भी एहतराम, सहारा और सुकून से जिएंगे? या क्या ये रिवायत हमेशा यूं ही कायम रहेगी? जावेद कोडू का आखिरी वक्त बेहद दर्दनाक, तन्हाई और तंगदस्ती में गुजरा। एक ऐसा फनकार जिसने पूरी जिंदगी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने में गुजार दी, खुद जिंदगी के आखिरी अयाम में बेबसी, गुर्बत और बीमारी का शिकार हो गया। वो लाहौर के इलाके सिंहपुरा में एक सादा सी रिहाइश में खामोशी से जिंदगी के दिन काट रहे थे। वो कई बरसों से शदीद बीमारियों में मुब्तला थे जिनमें फालिज, दिल की तकालीफ, ब्रेन हेमरेज और पेट की बीमारियां शामिल थीं। मगर सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उनके पास इलाज के लिए पैसे न थे। उन्होंने हमेशा हलाल रोजी कमाई, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जिंदगी भर अपने फन से रिस्क कमाया और इज्जत से गुजारा किया। ना कभी किसी से शिकायत की, ना ही गुर्बत के बावजूद कोई ऐसा काम किया जो उनके वकार के खिलाफ हो। उनके करीबी साथियों के मुताबिक वो ये उम्मीद रखते थे कि मुश्किल वक्त में शायद कोई दोस्त, कोई पुराना साथी उनका साथ देगा, मगर ऐसा ना हो सका। वो आखिरी वक्त में मुकम्मल तौर पर तने तन्हा हो गए। फनकार, बरादरी, मीडिया और हुकूमती इदारे सब उनकी तकलीफ से लाताल्लुक नजर आए। जावेद कोडू का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने न सिर्फ स्टेज पर कॉमेडी को नई जहत दी बल्कि अपने उसूलों पर भी सख्ती से कायम रहे। एक ऐसे दौर में जब स्टेज पर वल्गैरिटी का रुझान बढ़ रहा था और कई फनकार इस तरफ रागिब हो गए थे, जावेद कोडू ने हमेशा खुद को इस दायरे से दूर रखा। उनके लिए फन सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं था बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक इबादत जैसा अमल जिसमें अखलाकियात और तहजीब को पहली तरजीह हासिल थी। अगरचे वो कई ऐसे फनकारों के साथ काम करते रहे जो फहाशी या सतही मजाक के बायस जाने जाते थे, लेकिन जावेद कोडू ने कभी उनकी सोहबत को अपनी राह में हायल नहीं होने दिया। वो अपने काम में हमेशा शाइस्तगी, तहजीब और मयारी मजाक को अहमियत देते। उनके मुकालमे, अंदाज और किरदार हमेशा ऐसे होते जो घर बैठे हर उम्र के फर्द के लिए काबिल कबूल और दिल को भाने वाले होते। यही उनकी सबसे बड़ी शनाख्त बनी। उन्होंने साबित किया कि कॉमेडी करने के लिए बाजारी अंदाज या गैर अखलाकी जुमले जरूरी नहीं बल्कि सलीके, मुशाहिदे और तख्लीकी
ही जहन से भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जा सकती है। जावेद कोडू ने स्टेज के बिगड़ते माहौल में भी अपनी फनी पाकीज़गी को बरकरार रखा और यही वस्फ उन्हें आज भी लाखों दिलों में जिंदा रखे हुए है। जावेद का इंतकाल भी ऐसी कसम पुरसी में हुआ कि जब वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे तब ना कोई करीबी दोस्त पास था, ना कोई माली सहारा। उनके अहले खाना के मुताबिक वो दवा लेने की सकत भी खो चुके थे। ये अलमिया सिर्फ एक इंसान की मौत का नहीं बल्कि एक माशरती गफलत की दास्तान है कि हम उन लोगों को जीते जी भूल जाते हैं जिन्होंने अपनी तमाम उम्र हमारे लिए सर्फ की। जावेद कोडू की नमाज जनाजा उनकी रिहाइश का सिंहपुरा के अकब में वाक़ एक सादा सी मार्की में अदा की गई और वहीं करीबी कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनके जनाजे में चंद करीबी फनकार और कुछ पुराने दोस्त शामिल हुए, मगर इस मंजर में वो शानदार जिंदगी कहीं दिखाई न दी जो कभी स्टेज पर जगमगाया करती। वो शख्स जिसके लतीफों पर पूरा हाल हंसता था आज खामोशी से मट्टी तले जा सोया, तन्हा, खामोश और बेआवाज। लेकिन जाते जाते जावेद कोडू हमें बहुत कुछ सिखा गया कि शोहरत, इज्जत और मोहब्बत अगर इंसान के आखिरी वक्त में उसके काम न आए तो वो महज लम्हाती तमाशा बनकर रह जाती है। उनकी जिंदगी और मौत एक सबक है, एक आईना है जिसमें हमें अपनी बेहिसी, अपनी तरजीहात और अपने फनकारों से बेरुखी साफ नजर आती है। वो चले गए मगर अपने पीछे वो सवाल छोड़ गए जो शायद बहुत देर तक जवाब मांगता रहेगा। जावेद कोडू के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 63 बरस थी। उनका असल नाम जावेद अहमद था, लेकिन अख्तर हुसैन अलबेला जैसे लेजेंडरी अदाकार ने उन्हें कोडू का नाम दिया जो बाद में उनकी शनाख्त बन गया। अख्तर अलबेला ने न सिर्फ उनकी रहनुमाई की बल्कि उनके फन को वो पहचान दी जो शायद किसी और सूरत में मुमकिन न थी। कोडू का नाम लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि वो खुद एक इदारा बन गए। जावेद कोडू ने सोगवारान में 3 बेटे और एक बेवा छोड़ी। जावेद कोडू अपनी हयात में कहते थे कि उनकी तीमारदारी के लिए बस चंद एक लोग ही आते थे कि उनके दर्द को समझते हैं वो और उन पर मरहम जरूर रखते हैं। जावेद कोडू ने इस दौरान एक आध इंटरव्यू भी दिए, लेकिन चंद माह से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बिल्कुल स्क्रीन से कट ऑफ हो गए और अचानक से उनकी मौत की खबर सामने आई। स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर कॉमेडियन जावेद कोडू की नमाज जनाजा 1:30 बजे अदा की गई। उनका इंतकाल ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हुआ। अस्पताल में लॉलीवुड के नामवर अदाकारों का रश रहा। अदाकार जॉन रैम्बो, कैसर पिया, साबिर अली कागा समेत मुतादिद फनकार पहुंचे। जावेद कोडू की जिंदगी और काम पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में एक रोशन बाब की मानिद है जो आने वाली नस्लों के लिए तरगीब का बायस है। मौत से चंद माह कबल तक जावेद कोडू ने जिंदगी से हार नहीं मानी। वो न सिर्फ बीमारियों से लड़ते रहे बल्कि जितनी तवानाई बची थी उसे भी अपने फन के लिए वक्फ किए रखा। वो मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते रहे, कभी किसी टॉक शो में नमूदार हुए तो कभी मजाहिया खाकों के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इन दिनों उन्होंने 1-2 प्रोजेक्ट्स में भी काम किया जिन्हें शायद वो आखिरी फनी इजहार समझकर कर रहे थे। उनकी आंखों में भी फन का वही चमकता जज्बा था जो उन्होंने करियर के आगाज में रखा था, मगर वो आंखें थकी हुई थीं, जैसे वक्त के साथ साथ न सिर्फ जिस्म बल्कि ख्वाब भी बोझल हो चुके हों। जावेद कोडू ने आखिरी सांस तक अपने फन के साथ रिश्ता कायम रखा। वो जानते थे कि उनका बदन कमजोर हो चुका, हालात साजगार नहीं और दुनिया बदल चुकी, मगर उनके दिल में फन का दिया अभी बुझा नहीं था। वो यही दिया अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जलाए रखे, चाहे रोशनी कितनी ही मध्यम क्यों ना हो गई हो। जावेद कोडू एक मुनफरिद फनकार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में स्टेज और टीवी पर कॉमेडी के जरिए लाखों दिलों में जगह बनाई। उनकी वफात से पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में एक बड़ा खला पैदा हो गया। उनके अहले खाना, साथी फनकार और मद्दा इस गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन सुमा।